स्टूडेंट, आज हमारा गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहले तो हमारा है कि रिसिप्ट, ये जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन आज की इसमें हम पहले आप को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट। टू टाइप से आती है। पहला है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। पहला स्टार्ट करते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। यानी ये गवर्नमेंट का ऐसा पैसा है, ना तो वो उसे किसी से उधार लेना पड़ता है, ना ही वो उसकी कोई एसेट को रिड्यूस करना पड़ता है। और सेकंड सबसे बड़ी बात है, दीज आर रिकरिंग इन नेचर। ये गवर्नमेंट को बार बार रिपीटेड इन नेचर होता है, ये गवर्नमेंट को बार बार मिलेगा। दीज रिसिप्ट्स आर दोज विच neither create any liability nor reduce any asset। आप बताइए, आपको जो मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं वो कैसा है? क्या वो आपकी कोई एसेट को रिड्यूस कर रही है, या क्या वो आपके लिए कोई उधार है कि आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि आने वाले ईयर में आप हमें ये वाला सारा पैसा दे देना? नहीं, ये आपका बिल्कुल आराम से पैसा है, आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं करना, ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो दीज रिसिप्ट्स आर दोज विच नाइदर क्रिएट, यानी गवर्नमेंट को भी ये ऐसा पैसा आराम से, कोई ज्यादा बिना एफर्ट के, एनी लायबिलिटी भी कोई रिड्यूस नहीं क्रिएट हो रही और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। और ये पैसा गवर्नमेंट को दो जगह से आता है, एक टैक्स रिसिप्ट से और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट से। टैक्स नाम से ही पता लग रहा है, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जितने भी तरह के टैक्स लगाती है उनसे आने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं? टैक्स रेवेन्यू। टैक्स आपको अच्छे से पता है। What is the tax? Tax is a compulsory payment made by people or firms to government without any services against it. कोई direct services against it आपको इतना नहीं पता होता। पहली बात है, ये compulsory payment है, इसे कोई भी देने से मना नहीं कर सकता। नंबर 2, आप जितने अमाउंट का टैक्स देते हैं उतनी ही डायरेक्ट सर्विसेज आपको नहीं मिलने का कोई गवर्नमेंट प्रॉमिस करती। तो टैक्स रिसिप्ट आपके दो टाइप के होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर है, डायरेक्ट जो लोगों के ऊपर डायरेक्टली लगता है उनकी इनकम और वेल्थ पे, या तो लोगों पर लगता है या फर्म्स को भी देना पड़ता है उनकी प्रॉपर्टी और इनकम पर, और इस टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका इंसिडेंस और इसका इम्पोजिशन, यानी जिस पर इम्पोज मतलब जिस पर लगाया जाएगा और जिसको पे करना होता है, बोथ पर्सन्स आर सेम। इन टैक्स को आप कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते एंड दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव होते हैं कि यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी आपको रेट ऑफ टैक्सेस भी आपका बढ़ता जाएगा। यानी 10,000 रुपए वाला कम भरेगा या पर मंथ वाला, और जो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है। तो एक बार और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Now we are discussing about the two parts of the government receipt, revenue receipts and capital receipt. And first one is these receipts, revenue receipt. These receipts are those which neither create any liability nor reduce any asset. ये गवर्नमेंट का ऐसा पैसा है जो उसे बार बार मिलता है without creating liability nor reducing the asset. ये टू टाइप से आएगा, टैक्स से एंड नॉन टैक्स से। टैक्स का भी अभी बताया, दीज आर द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इम्पोजिंग द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू इज डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होते हैं जो लोगों की इनकम और वेल्थ पे लगाए जाते हैं, इन्हें आप शिफ्ट नहीं कर सकते और ये प्रोग्रेसिव नेचर में होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये हमारे जो टैक्स हैं ये वही होते हैं जिन पे लगाए जाएंगे। गिफ्ट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गई, दिस टाइप के जो टैक्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि दीज टैक्सेस आर दोज विच आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो जिस पे लगाए जाते हैं वो पे नहीं करता, जबकि ये कंजम्पशन, यानी मान लीजिए प्रोड्यूसर पे अगर ये टैक्स लगाता है तो अल्टीमेट इसका बर्डन कंज्यूमर पे, ये लोगों के कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है एंड दीज आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। तो आपने देखा आज हमने दो टॉपिक अभी स्टार्ट किए हैं जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट एंड
अभी हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का भी हमारा एक ही पार्ट हुआ जिसका नाम था टैक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स का मतलब है ये वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट को बिना टैक्स लगाए यानी अदर सोर्सेज से मिलते हैं अदर देन द इम्पोजिंग द टैक्सेस। इसमें मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। पहला है फीस। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो नॉर्मली आपको कोई ना कोई चार्ज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द फीस। फाइन, जैसे आजकल कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप बिना मास्क के मार्केट में जाएंगे तो यू हैव टू पे सम चार्जेस, सब फाइन अगेंस्ट आपने कुछ भी ऐसा लीगल लॉ ब्रेक करा है उसके अगेंस्ट पेनल्टी आपको जो लगती है वो आपका फाइन कहलाता है। इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट को जो अपने किसी को आप गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है उसको जो रेगुलर आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। एज शीट के बारे में बताना चाहूंगी। एज शीट होता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको कोई लीगल हायर नहीं है, उसकी किसी की डेथ हो गई या उसको कोई लीगल हायर गवर्नमेंट को लगता है कि अब इसका कोई भी नहीं है तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द एज शीट। स्पेशल असेसमेंट, इसमें गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की कोई सर्विस की वजह से या किसी प्रोडक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट होता है किसी इंडिविजुअल को, देन गवर्नमेंट चार्जेस फ्रॉम यू। सपोज आपका कोई ऐसी लैंड है जिसकी आपको इतना वैल्यू नहीं मिल रही थी बट गवर्नमेंट ने उसके साथ कोई हाईवे या कोई हॉस्पिटल बनाया जिससे आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू इनहेंस हो गई तो गवर्नमेंट विल चार्ज सम ड्यूटी अगेंस्ट यू, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल असेसमेंट। प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयू, गवर्नमेंट के जो अपने प्रॉफिट सेक्टर होते हैं उनसे जो सेक्टर है उनसे जो प्रॉफिट अर्न करती है दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयू। इस नॉन टैक्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू वो होंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके बदले में देखिए हम उसको क्या क्या पे करते हैं। फीस के पे करना पड़ेगा और हमें फाइन पे करना पड़ सकता है, एसचीट देना पड़ सकता है। स्पेशल असेसमेंट क्योंकि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है यानी वो उसके बदले में कि मैं तुम्हें ये सब फैसिलिटी दे रही हूँ। लेकिन एक होता है कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को जब बेच रही होती है उसके बदले में जो उसको कमर्शियल रेवेन्यू मिलते हैं, जैसे रेलवे की टिकट को सेल करके चार्जेस, पोस्टेज है जो अपनी स्टैंप को बेचकर यानी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो भी उसको पैसे मिलते हैं एज ए मार्केट में, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स आपने पढ़ा दो टाइप का होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वन इज कमर्शियल। उसमें मैं आपको फीस बताती हूँ। फीस में गवर्नमेंट स्कूल की फीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की नॉमिनल जो चार्जेस आप पे करते हैं, लाइसेंस फीस हो सकती है, आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाया, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, आपने गवर्नमेंट से अपना घर रजिस्टर्ड करवाया। फाइन, अगर आपने गवर्नमेंट का कोई लॉ ब्रेक करा उसके अगेंस्ट आपको कोई चार्ज करना पड़ सकता है। एज चीट मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अगर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देती, मतलब कोई उसका लीगल हायर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इसमें कमर्शियल रेवेन्यू में मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट को अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर आता है, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड रिसिप्ट की जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट। अब आपने जो रेवेन्यू रिसिप्ट में नाइदर वर्ड पढ़ा था उसका एन हटा दीजिए और नोर वर्ड हटा था उसका आर एन हटा दीजिए, यानी ये रिसिप्ट बन जाएगी दीज रिसिप्ट्स आर दोज which either create any लाइबिलिटी। देखा आपने, ये पैसा और रिड्यूस एनी एसेट, यानी ये पैसा गवर्नमेंट को या तो उधार लेकर आना पड़ेगा या अपनी एसेट को सेल करना पड़ेगा। रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट है, दीज रिसिप्ट आर दोज विच आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट एंड दीज आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। ये गवर्नमेंट को बार बार थोड़ा मिलेगा, कभी कभार उधार लेती है या कभी कभार अपनी रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं मिलता। मैं आपको इसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट यानी एक बार और डेट रिसिप्ट, थोड़ा सा डिटेल में और, डेट रिसिप्ट एंड नॉन डेट रिसिप्ट
आप समझ गए। डेब्ट रिसिप्ट क्या होगा, उधार लेने वाला, यानी ये पैसा गवर्नमेंट को बाय टेकिंग द लोन, यानी अपनी लाइबिलिटी को बाय क्रिएटिंग द लाइबिलिटी, इसमें गवर्नमेंट की कोई ना कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी। और नॉन डेब्ट रिसिप्ट वो होंगे जिसमें पहचान है कि उसमें गवर्नमेंट की कोई ना कोई एसेट हो रही होगी। डेब्ट रिसिप्ट का मैं बताती हूँ। जैसे पहला है रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ से ले सकती है। सबसे पहले वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। पब्लिक डेब्ट होते हैं, कोई गवर्नमेंट ने कहीं से, गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट लेती है, लोगों से लाइबिलिटी है, या वो आरबीआई से भी लोन ले सकती है। ये सारे उसके हैं क्रिएटिंग द लाइबिलिटी। या गवर्नमेंट, अब आ जाइए रिड्यूसिंग द एसेट, जिसको नॉन डेब्ट रिसिप्ट के नाम से पढ़ा रही हूँ। हो सकता है गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कर रही हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग द शेयर ऑफ पीएसयू। अगर गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल करना शुरू कर दी है, अपनी एसेट को सेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड द नॉन डेब्ट रिसिप्ट। आपने देखा कैपिटल रिसिप्ट हमारा ऐसा वैसा पैसा नहीं है। बाय इट दीज रिसिप्ट आर दोज इधर वी क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। इसके भी मैंने दो पार्ट में पढ़ाया आपको, डेब्ट रिसिप्ट, नॉन डेब्ट। डेब्ट में जहां से आप उधार लेंगे, नॉन डेब्ट जहां से आपने उधार नहीं लिया। तो हमारा एक डिस्टिंग्विश तैयार हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज विच नाइदर, पहले तो आपको हमेशा डिफाइन बतानी है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। आपको याद हो गया ना तो हमने उधार लिया, ना कुछ बेचा। यहाँ पे एन हटा दीजिए। दीज रिसिप्ट आर दोज विच आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। इसके दो पार्ट हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसके भी दो पार्ट हैं, डेब्ट रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट। डेब्ट रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट, ठीक है बच्चों। ये रिकरिंग इन नेचर है, बार बार गवर्नमेंट को मिलेगा। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये गवर्नमेंट को बार बार नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। ये था डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब हम दूसरा कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना पड़ता है? गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट पढ़ाते हैं सेम, बिल्कुल स्टूडेंट, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाती हूँ। बच्चों, हम कभी भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, या तो फिर बढ़िया वाला खर्चा तब माना जाता है, या तो आपकी कोई एसेट क्रिएट हो रही हो, या आपका कोई पुराना खर्च जो आपका कर्ज लिया हुआ है वो निपट रहा हो। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। बहुत ही, ये गवर्नमेंट का पैसा ऐसा है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हुई, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। सब्सिडी तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है सिर्फ प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए, ना तो इसने कोई एसेट क्रिएट करी, ना इसने कोई लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा है जो डिफेंस पे करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपने नेबरिंग कंट्री से हमें अपने आप को देख रहे हैं यहाँ पे, इंडिया को चाइना, पाकिस्तान, कितनी नेबरिंग कंट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना हमें अरबों रुपए में हमें खर्च करना पड़ता है। बट वो भी हमारा रेवेन्यू है, बिकॉज नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, बहुत सारे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर,
एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट पे ही जब हम बोरो लेते हैं उसका इतना सारा इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज ना तो इससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है ना ही लाइबिलिटी। या हो सकता है इस टाइम बिहार असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है तो गवर्नमेंट उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देती है, ग्रांट दे देती है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसमें फिर हैंड हटा दीजिए। दीज एक्सपेंडिचर आर दोज विच आइदर क्रिएट एनी एसेट, वाओ मजा आएगा इसमें। या तो गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट करेगी और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, या कोई अपना पुराना खर्च उतार देगी। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये गवर्नमेंट ने अपना लोन चुका दिया यानी उसकी लायबिलिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई। सेकंड हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई सेल, जैसे कंस्ट्रक्शन करी है मेट्रो की, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल, कोई हॉस्पिटल बनाया है, ये सारा जिसमें आपकी गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऊपर वाले में आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही थी और जो अब है उसमें आपकी एसेट क्रिएट हो रही है। जब गवर्नमेंट का खर्चा या तो एसेट क्रिएट करे या उसकी लायबिलिटी रिड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका डिफरेंस बहुत आते हैं पेपर में लॉट। मैं तो देख रही हूँ काफी सालों से इसके एक्सपेंडिचर डिफरेंस दिख रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिफाइन आपको दोबारा बताते हैं, विच नाइदर क्रिएट एनी, बोलो बच्चों, विद नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर एन हटा दीजिए, आइदर क्रिएट एनी एसेट, एसेट बढ़ रही है या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ये भी रिकरिंग है, ये बार बार करना पड़ेगा, ये नॉन रिकरिंग है, ये बार बार नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब आपको अगर मान लीजिए पेपर में कोई पहचानने को आ जाते हैं, जैसे मैं थोड़े से एग्जांपल बताती हूँ, सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट उसी बेसिक पूछ रही है आपसे कि इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। बड़ा सिंपल सा आंसर है, रेवेन्यू, बिकॉज नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट को पे कर रही है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो भी ये क्या है हमारा रेवेन्यू, बिकॉज हमारे ना तो इसमें एसेट क्रिएट हो रही है ना लायबिलिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, construction of metro is the capital expenditure as it increase our asset. Repayment of loan, अगर गवर्नमेंट ने कोई अपना लोन चुका दिया पुराना, रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने वर्ल्ड बैंक से लोन दिया था या जापान से हमने लोन लिया था वापस कर दिया, तो ये भी कैपिटल होगा क्योंकि ये अब गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ कैपिटल एसेट या डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, आपने डिफेंस इक्विपमेंट राफेल वगैरह मान लीजिए आप खरीद रहे हैं बाहर से, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये आपकी एसेट को इनहेंस कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट, रोड, डैम, ब्रिजेस, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कैपिटल। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, सैलरी पे खर्च करना, सैनिटेशन पे खर्च करना, वाटर सप्लाई पे खर्च करना, दीज आर द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब आपको ये दोनों टॉपिक की डिफाइन अच्छे से क्लियर होगी तो इनका जो एग्जाम्पल आएंगे वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेट वी रिकैप, आज हमने क्या किया, वी हैव स्टडीड अबाउट द रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिट टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट यानी पैसा कहाँ से आएगा, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। दो जगह से आएगा, टैक्स से, नॉन टैक्स से। नाम से पता लग रहा है टैक्स का पैसा जो टैक्स से आता है, नॉन टैक्स का पैसा जो बिना टैक्स से आता है। टैक्स सबको पता है, रोज भरते हैं हम टैक्स, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डायरेक्टली लोगों को देना पड़ता है, जिस पे लगेगा वही का वही देगा, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ये लोगों के कंजम्पशन को कम कर देता है।
नॉन टैक्स रिसिप्ट आपको दो टाइप की पढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल। एडमिनिस्ट्रेटिव भैया राजा है तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगी ना, और कमर्शियल वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके मिलता है। कैपिटल रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट्स आर दोज विच आइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। या तो उधार लो भैया या सामान बेचो, ये पैसा ऐसे नहीं आएगा और ये बार बार लेना पड़ता है। ये दो टाइप से आता है, डेप्ट से या नॉन डेप्ट से। डेप्ट में आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, नॉन डेप्ट में आपकी एसेट रिड्यूस हो जाती है। फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी टू टाइप्स का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया ऐसा खर्चा जिसने ना तो एसेट बनाई ना ही उसने आपकी लायबिलिटी रिड्यूस करी। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ऑन स्कॉलरशिप, लॉ एंड ऑर्डर। अभी आप देख रहे हैं 90,000 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है राशन देने के लिए, दैट इज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द revenue expenditure. Now we are talking about the capital expenditure. These expenditure are those which either create any asset or reduce any liability. या तो asset reduce होगी या तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी या एसेट क्रिएट होगी। दैट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो एक्सेट्रा। एंड मैंने आपको थोड़ा क्लासीफाई भी करके बताया कि अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो आप उसको क्लास कैसे करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, मान लीजिए एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये आपको मैंने बताया इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा हमारा, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ना तो एसेट क्रिएट कर रहा है ना लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा रेवेन्यू। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा।